चलिए नमस्कार दोस्तों। बात थोड़ी पुरानी है लेकिन बड़े ज्ञान की बातें हैं। अंग्रेज हमारे देश में जब आए थे तो आने के बाद में इस देश को लूटने के लिए दो दिमाग लगाए। पहला नंबर यहाँ के लोगों को दिमाग को समझे और उन्होंने बोला कि यहाँ की शिक्षा नीति को पहले ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति बड़े कमाल की शिक्षा नीति थी, बहुत बढ़िया शिक्षा नीति था। क्योंकि अगर कोई भी आदमी पहले के ज़माने में जब पढ़ाई करता था, जब पेड़ के नीचे पढ़ाई करता था तो दिमाग लगाता था और मजा आता था, राजा बनता था वो। और दूसरी चीज़ जो यहाँ का कल्चर था, यहाँ कल्चर को ध्वस्त किया गया, यहाँ कल्चर को ख़त्म किया गया। और उन्होंने एक दिमाग लगाया कि अगर देश को लूटना है तो लोगों को नौकरी पर रखना पड़ेगा, लोगों को जॉब देना पड़ेगा, इन्हीं लोगों से इनके देश को लूटने का तरीका लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, पढ़े लिखे थे और उन्होंने दिमाग लगाया कि यहाँ के लोगों को बोला कि हम तुमको काम देंगे और काम के बदले तुमको हम पैसे देंगे, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत पैसा देंगे। लोगों के लिए नया चीज़ था, कुछ लोगों ने मना किया लेकिन कुछ लोगों ने करना शुरू किया। जब लोग करना शुरू कर दिए तो उनको मज़ा आने लगा गुलामी करने में। धीरे 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 ये चीज़ें बढ़ते चला गया और ये चीज़ें परंपरागत बन गया। अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद में हमारा देश का शिक्षा नीति वही रह गया। जब 1947 में आज़ाद हुआ तो शिक्षा नीति सिलेबस नहीं बदला, अंग्रेज बदल गए लेकिन सरकार बदली लेकिन सिलेबस नहीं बदला। उसका नतीजा क्या हुआ कि लोगों के मन में नौकरी का जो क्रेज है, जॉब का जो क्रेज है बढ़ते चला गया। जॉब का सीट कम होते चला गया और जॉब का क्रेज बढ़ते चला गया। अब इसमें क्या नतीजा आया कि अगर कहीं सीट 200 है तो लोग पहुंच गए 2 लाख, लोग पहुंच गए बहुत ज़्यादा 20,000। तो सरकार के पास एक प्रॉब्लम आ गया, दिक्कत आ गया। सरकार कर ही क्या सकती है। तो इसमें जिन लोगों को नौकरी हो जाता है उनको तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनकी नहीं होती है वो सरकार की बुराई करते हैं, सिस्टम की बुराई करते हैं। अब इसमें नतीजा क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या समझिएगा थोड़ा सा, कि जिस आदमी का हमारे देश में नौकरी होता है उसका कम से कम 30 साल, 40 साल, 20 साल की नौकरी होती है। अब 20 साल में खुद ही वो 5 को बच्चा पैदा कर दिया होता है। और समझिएगा अगर उसने 5 को बच्चा पैदा किया तो बाकी लोगों ने 5-5 को पैदा किया होगा। तो जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गया तो लोगों को नौकरी मिलना बंद हो गया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग पहले कम थे लेकिन आज पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। हर गाँव में 200, 400, 2000 लोग 12वीं 14वीं करके बैठे हैं, लेकिन नौकरी है 2 को 4 को सीट, तब नौकरी कहाँ से होगा। अब ये तरीका हमारे देश में बहुत ज़्यादा आगे आ गया। आज के टाइम में क्या है कि स्कूल में जो है शिक्षा नीति वही है। शिक्षा नीति क्या है समझिएगा, हमारा स्कूल जो है केवल आपको जॉब का मेंटेलिटी देता है, कोई स्किल नहीं देता है। स्किल का मतलब क्या होता है, आप पार्लर सीख जाएं, आप बाइक बनाने सीख जाएं, आप एसी कूलर बनाने सीख जाएं, आप कुछ बिजनेस करना सीख जाएं, धंधा करना सीख जाएं, कुछ बेहतर तरीका सीख जाएं जो अपने दम पे आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपने ऐसा सीखा नहीं, आपने आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त ने यह सिखा दिए कि जॉब के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपने ये भी सीख गया कि मामा जी जॉब करते हैं, जीजा जॉब करते हैं, बुआ का लड़का जॉब करता है, पिताजी जॉब करते हैं या कोई और जॉब करता है, पड़ोसी जॉब करता है। तो आपके दिमाग में ये आ गया कि जॉब ही सब कुछ है और आपने कुछ भी नहीं सीखा। बाद में परिणाम ऐसा हुआ कि जो सबके घर में जॉब का ट्रेनिंग दिया गया, स्कूल में जॉब का ट्रेनिंग दिया गया और ट्रेनिंग लेने वाले इतने ज़्यादा हो गए उतना जगह नहीं बचा। आज बेरोजगारी के कारण ये नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं किए हैं, बेरोजगारी का कारण ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, डिग्री नहीं है, दिमाग नहीं है। बेरोजगारी का कारण ये है कि आप स्किल आपके पास नहीं है। स्किल मतलब आपके पास पैसे कमाने कोई तरीका नहीं, हुनर नहीं है। हुनर नहीं है तो आप पढ़ाई के भरोसे हैं, तब पढ़ाई के भरोसे ऐसे हैं आप, तब पढ़ाई के भरोसे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ लोगों को, कुछ % लोगों का जॉब हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सबकी जॉब नहीं होगी दोस्त। और आज के टाइम में परेशान वही है जो सरकार के भरोसे है, जो अपने भरोसे है वो कुछ ना कुछ कर रहा है। अब आज के बाद मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा एक लाइन और समझाता हूँ। बताइए आप आज के टाइम में लोग परेशान क्यों हैं, कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। अगर मेहनत करने से अगर पैसा आता तो हमारे देश का किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, वो करोड़पति होता। हमारे देश में रिक्शा खींचने वाला बहुत मेहनत करता है लेकिन वो भी फटेहाल जिंदगी जीता है। एक मजदूरा 10 से 8 ईंट लेके और 10 मंजिला पे चढ़ता है, लेकिन आज तक कभी वो बड़ी गाड़ी का मालिक नहीं बना। एक टीचर जो है, प्राइवेट टीचर, जिस स्कूल में पढ़ता है, लाखों रुपए लगा के, 1000 रुपये लगा, उसी स्कूल में नौकरी करने जाता है तो उसको 8 से 10 रुपये सैलरी मिलता है, जिसने उसको लाख रुपए लगा चुका है। इसका मतलब यह है कि मेहनत करने से अगर पैसा आता तो सारे मजदूर और सारे मेहनती लोग करोड़पति होते, अरबपति होते। लेकिन ऐसा नहीं है, कहानी कुछ और है और हम मेहनत कहीं और कर रहे हैं। इसलिए अपने दिमाग को डेवलप करिए, अपने दिमाग को नई सोच दीजिए, नई तरीका दीजिए। स्कूल में नया सोच नहीं है, स्कूल में नया तरीका नहीं है, वही पुराना तरीका घिसा पीटा है जो आपके दिमाग को डेवलप नहीं करता। आप पुराने डायलॉग से नया पिक्चर हिट नहीं कर सकते, आप पुराने हथियार से नया लड़ाई नहीं लड़ सकते।
आप पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें नहीं कर सकते, आप पुराने दवाई से नया बीमारी ठीक नहीं कर सकते, और पुराने स्किल से, पुराने पढ़ाई से आप नया ऊंचाई नहीं छू सकते। आपको दिमाग को डेवलप करना पड़ेगा, नई चीज़ लेना पड़ेगा, तब जाकर आप आगे जाएंगे। धन्यवाद।